ठीक नहीं लगती। और बिना भगवान के संसार बन गया, यानी नेचर ने बना दिया, ये बात भी ठीक नहीं लगती। और ये भी ठीक नहीं है कि संसार हमेशा से बना है। तो फिर कैसे बना संसार, इसका निराकरण आज अभी इसी समय करना है। हाँ, तो देखिए, इस संसार में कुल 3 तत्व हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा, एक माया, और तीनों अज हैं। वेद में तीनों को अज बताया गया है। अज, अज, अजा, यानी भगवान भी अज है, जीव भी अज है, और माया अजा है। अज माने क्या, जिसका कभी प्रारंभ ना हुआ, और जिसका प्रारंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होता। अब कुछ लोग सोचेंगे, क्योंकि अगर हमारा कभी अंत नहीं होगा ये तो अच्छी बात है, भगवान का कभी अंत नहीं होगा ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर माया का अंत नहीं होगा तो हम सबका कल्याण कैसे होगा? इस माया के कारण ही तो हम 84 लाख में घूम रहे हैं। अगर माया तत्व हमारे ऊपर हमेशा हावी रहेगा, हमेशा बना रहेगा, फिर तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी किसी को। क्योंकि आप बता रहे हैं कि माया अजा है। वेद कहता है ना, अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां वपि प्रजा स्विजमानां स्वरूपा अजो एको दुष्माणो रुषेते जहातेनां मुक्त भोगां जोन्य। श्वेतश्वरोपनिषद के 4 अध्याय का 5वां मंत्र। अर्थात ये माया अजा है और 3 गुण की माया है, 3 रंग की, सफेद रंग, लाल रंग, काला रंग। कहीं कह लीजिए सतोगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया। सफेद रंग माने सतोगुणी माया, लाल रंग माने रजोगुणी माया, और काला रंग माने तमोगुणी माया। ये माया अजा है। गीता भी कहती है, दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया वेदां तरन्ति ते। गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। तो अगर माया नित्य तत्व है, सनातन तत्व है, तो हम सबका कल्याण कैसे होगा? क्या मतलब अगर माया सदा हमारे ऊपर हावी रहेगी, फिर तो कोई भी जीव भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। भगवत प्राप्ति तो तभी होगी जब माया विमुक्त होगी। यूं समझिए, जैसे अगर आपके शहर में कोई ऐसी खतरनाक पर्सनैलिटी आ जाए, एक शेर आ जाए, एक भालू आ जाए, तो सारा शहर डर के सोएगा। पता नहीं कब कौन सा उत्पात मचा दे वो शेर, वो भालू। तो इसलिए कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता, सब घर के अंदर बैठे रहते हैं। और अगर कोई उस पर्सनैलिटी को मार दे, उसको बंदी बना दे, उससे मुक्ति दे दे, तो फिर सारा शहर फिर से शांति से सोए। ऐसे ही इस माया ने हम सबको परेशान कर रखा है। तो अगर कोई माने कौन, या तो भगवान कर देते या महापुरुष कर देते, 2 ही तो कर सकते हैं। तो या भगवान ऐसा करते या महापुरुष ऐसा करते कि माया का नाश कर देते, तो फिर हम सबको भगवत प्राप्ति हो जाए करती, फिर कोई मुसीबत नहीं होती हमारे ऊपर। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान के अनंत अवतार हो चुके, लेकिन किसी भी अवतार में भगवान ने माया का नाश नहीं किया। और महापुरुष तो हमेशा रहते ही हैं इस संसार में, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन समस्या यही है कि अगर माया नहीं जाएगी तो हम सबको छुटकारा नहीं मिल पाएगा, हमको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो देखिए, छुटकारा पाना अलग बात कैसे हो गई? यूं समझिए, जैसे एक कैदी है, उसको जेल हुई, तो जेल में जब वो जाता है तो उसके हाथ पैर में लोहे की बेड़ियां डाल दी जाती हैं, लोहे की बेड़ियां लगी होती है, और फिर उसको जेल ले जाया जाता है। फिर उसी बेड़ियों में बंधे हुए वो अपना पूरा समय, जितना दंड उसको दिया गया है, उतना समय जेल में बिताता है। लेकिन जब बाहर आता है तो उन बेड़ियों का क्या होता है? क्या उसको जला दिया जाता है, गला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है? नहीं जी, वो बेड़ियां रहती हैं। तो फिर क्या होता है? वो बेड़ियां खोल करके उस कैदी को बेड़ियों से मुक्त कर दिया जाता है। अब वो बेड़ियां तो रहेगी, लेकिन कैदी के हाथ पैर में नहीं होगी, फिर जेल में ही रहेगी और कैदी मुक्त हो गया। ऐसे ही जब कोई जीव
प्राप्ति करता है, भगवान का ज्ञान प्राप्त करता है, तो माया नष्ट नहीं होती, माया उस जीव से विमुख हो जाती है। क्या मतलब? मतलब पहले वो जीव मायाधीन था, माया के अंडर में था, लेकिन भगवान के अंतःकरण में आते ही वो जीव मायातीत हो गया, माया से परे हो गया। अब माया उस पर हावी नहीं हो सकती, कितनी ही कोशिश करे, माया रहेगी लेकिन विमुख हो गई, पृथक हो गई अब उस जीव से। इसलिए आप ये ना सोचिएगा कि अगर माया तत्व का नाश नहीं हुआ तो हम पर फिर माया हावी हो जाएगी। एक बार भगवत प्राप्ति करने के बाद फिर माया हावी नहीं होगी। चलो ठीक है, मान लिया इस बात को भी, लेकिन तीन तत्व हैं और आप कहते हैं तीनों में से किसी ने किसी को नहीं बनाया, ना भगवान ने जीव को बनाया, ना भगवान ने माया को बनाया, ना भगवान ने संसार को बनाया, तो फिर ये संसार बना कैसे? और अगर संसार बना भी भगवान के द्वारा तो वही प्रश्न आ जाता है कि इतने अच्छे भगवान ने इतना खराब संसार कैसे बना दिया? और फिर भगवान साथ में है तो फिर हमको उनका अनुभव क्यों नहीं होता? तो चलिए इस पर विचार किया जाए, जरा सृष्टि शब्द का अर्थ समझ लें हम लोग। इस सृष्टि माने होता क्या है? सृज एक धातु है संस्कृत में, उसका अर्थ है विसर्ग, यानी सृज विसर्गे। भगवान ने संसार को छोड़ा, छोड़ने का मतलब क्या? क्यों समझिए, जैसे कोई छोटा बच्चा मजाक करे, एक छोटा बच्चा है वो अपने दोस्तों के पास जा करके अपनी मुट्ठी में एक मकड़ी को पकड़ लेता है, दूर जा करके एक मकड़ी को उठा लिया, कहीं चल रही थी दीवार में, और बंद करके फिर अपने दोस्तों के पास पहुंचा, सबको इकट्ठा करता है, अरे दोस्तों इधर आओ, तुम सबको जादू दिखाओ। और सब लोग इकट्ठा हो गए तो कहने लगा, देखो ये मेरा हाथ बंद है ना, अभी मैं इसमें एक मकड़ी बनाऊंगा। मकड़ी बनाएगा? कैसे बनाएगा, जरा दिखा हमको। तो उसने ऐसे नाटक किया और हाथ खोल दिया, और मकड़ी जो हाथ में उसने ले रखी थी वो बाहर निकल गई, और लोगों ने कहा देखो क्या जादू है, हाथ से मकड़ी बना दी इसने। ऐसे ही भगवान ने ये जादू दिखाया। क्या मतलब? मतलब महाप्रलय काल में भगवान ने संसार को अपने अंदर अंतर्निहित कर दिया, समा लिया, और महाप्रलय के बाद फिर जैसा संसार था उसी प्रकार से उसी पोजीशन में फिर से बाहर छोड़ दिया। उसी का नाम है सृष्टि, छोड़ने का नाम सृष्टि। जो समझिए, जैसे अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो टेस्ट मैच होता है, 5 दिन का खेल होता है, तो उसमें हर दिन जब खेल खेला जाता है और शाम को खेल खत्म हो जाता है, तो जो स्कोर होता है, इतने रन बने हैं, इतने विकेट गए हैं, इस बॉलर ने इतने ओवर डाले हैं, जो भी स्कोर कार्ड होगा वो दूसरे दिन की शुरुआत में फिर लगा दिया जाता है। फिर जब दूसरे दिन का खेल शुरू होता है तो फिर से शुरुआत से नहीं होता, नए सिरे से नहीं होता, जो कल खेल हो चुका है उसके बाद फिर कंटिन्यू किया जाता है। ऐसे ही भगवान ने महाप्रलय काल में संसार को अपने अंदर समा लिया, और फिर जब बाहर छोड़ा तो छोड़ने पर जैसी आपकी गति थी, जितनी आपकी कमाई थी, उसी पोजीशन में आप फिर खड़े कर दिए गए। क्या मतलब? मतलब जितना हमने कमाया था, जितना हमारा अटैचमेंट था संसार में, उतना बना हुआ है, जितना हमारा अटैचमेंट था भगवान में उतना बना हुआ है। उसमें भगवान की कोई गलती नहीं कि आप कहें भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, बस जैसा संसार था उसको वैसा ही प्रकट कर दिया। वो तो बेचारा एम्पायर की तरह खड़ा है जजमेंट देने के लिए, और प्लेयर अपना अपना खेले, अपना अपना रन बनाए, एम्पायर से कोई मतलब नहीं, वो बिल्कुल जजमेंट दे। वेद कहता है ना, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। श्वेतश्वरोपनिषद के 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। अर्थात वो भगवान हमारे अंतःकरण में बैठ करके चुपचाप हमारे कर्मों को नोट करता है, हमको डिस्टर्ब नहीं करता, हमको रोकता नहीं है। चाहे कोई कर्म करे, हम वो हस्तक्षेप नहीं करता उसके बीच में, और उसी कर्मों का फल हमको मिलता है।
उसमें भगवान की कोई गलती नहीं कि भगवान ने ऐसा संसार क्यों बना दिया। उसी प्रकार से उत्पत्ति शब्द होता है, उत्पत्ति माने ऊपर आना, नया बनना नहीं। वैसे ही जन्म शब्द होता है, जनी प्रादुर्भाव धातु है संस्कृत में, उसका अर्थ है प्रकट होना। ये कोई नई चीज नहीं बनी है, भगवान ने कोई नई चीज नहीं बनाई है, खाली प्रकट किया है। पूर्वावस्था में जैसा था उसको वैसे ही वापस प्रकट कर दिया। और हम लोग भोलेपन में कहा करते हैं कि हमने कोई नई चीज का आविष्कार कर दिया। आप लोग रोज अखबारों में पढ़ा करते हैं, न्यूज चैनलों में सुना करते हैं, आज इस चीज का इजाद किया गया, आज साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज नहीं बना दी। अरे क्या नई चीज बना दी? संसार के जो सामान थे उसको मिला जुला करके फिर एक चीज नहीं बना दी। उसका प्रयोग हम पहले नहीं जानते थे, अब जानने लगे, और उसी को हम कह देते हैं कि हमने नया आविष्कार कर दिया, नई चीज निकाल दी। अरे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तो कुछ बना नहीं सकता, वही जो बना बनाया है उसी को पूर्वावस्था में प्रकट कर देता है। तो फिर हम लोग क्या बनाएंगे? यूं समझिए जैसे पहले के समय में लोग बिजली बनाना नहीं जानते थे, बिजली कैसे बनती है, तो मशालें जलती थी, आग जलाई जाती थी प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ तो फिर हम बल्ब से लाइट देने लगे। अब तो तमाम प्रकार की लाइट आ गई है। तो पहले उसका उपयोग हम नहीं जानते थे। ऐसा नहीं है कि पहले के समय में ये हो नहीं सकता, उस समय बस हमारे पास वो ज्ञान नहीं था। तो ऐसे ही भगवान ने कुछ बनाया नहीं, खाली पूर्वावस्था में प्रकट कर दिया। और जब भगवान ने कुछ ऐसा किया नहीं, फिर भगवान में कोई दोष नहीं लगता कि भगवान ने ऐसा शांतमय अज्ञान में संसार क्यों बना दिया। ये तो सब हमारी करनी है। अब तो वही भोला आदमी ये प्रश्न करेगा जो ना क्रिकेट देखता हो, न जानता हो, न पहचानता हो, दूसरे दिन पहुंच जाए और कहे क्या अन्याय है अंपायरों का। अभी हम आ रहे हैं, अभी खेल शुरू भी नहीं हुआ और लिखते हैं 200 रन बन गए। कैसे बन गए 200 रन? लिख रहे हैं 2 विकेट गिर गई, हमने तो देखा ही नहीं, अभी तो अंपायर चल के आ रहे हैं ग्राउंड में, फिर कैसे हो रहा है? तो वो बेचारा जानता ही नहीं कि कल भी खेल हो चुका है, तो उसने देखा ही नहीं। तो इस प्रकार से इसमें भगवान की कोई गलती नहीं। सर्वशक्तिमान भगवान ऐसा काम क्यों करेगा कि हम सबको माया में डाल दे और अपना कर्म नोट करने बैठ जाए? उसको क्या पता मिलता है इसमें? अरे ऐसा काम तो हम संसारी लोग ना करें, किसी को अनावश्यक परेशान करें, क्यों करेंगे? मान लीजिए आपका पड़ोसी है और आपको पता चले कि वो रात को 2 बजे कहीं जा रहा है, उसकी फ्लाइट है, तो रात को 2 बजे घर से निकलेगा। अब आपने सुना तो आप कहते हैं एक काम करना, हमको 2 बजे उठा लेना। क्यों, क्या बात है? अरे वो पड़ोसी जा रहा है ना हमारा, तो क्या करना है तुमको? वो उस रास्ते से जाएगा तो वहां पर कीले गाड़ देंगे, तो जब जाएगा गाड़ी से तो उसकी गाड़ी पंचर हो जाएगी, फिर फ्लाइट नहीं मिलेगी उसको टाइम पर, उसको परेशानी होगी। ऐसा क्यों करते हो? उससे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? अरे नहीं, कुछ बिगाड़ा नहीं है, हम तो ऐसे ही सोच रहे थे। ऐसे ही क्यों भला किसी का समय बर्बाद करो? जब तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है तो क्यों दूसरे को परेशान करते हो अनावश्यक? तो ऐसा काम तो हम भी नहीं करेंगे संसार में। तो सर्वशक्तिमान भगवान, सर्वदा आनंद में रहने वाला भगवान, पूर्ण ज्ञान में भगवान ऐसे वर्क क्यों करेगा? अगर उसके हाथ में होता तो कह देता भाई माफ करो इन जीवों, अरे छुट्टी करो सबकी आनंद प्राप्ति करवा दो। हमको भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी इन सब की मजदूरी करनी पड़ती है, कर्म लोग करने पड़ते हैं, अवतार देना पड़ता है, कितने नाटक नहीं है भगवान को। लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम जीवों के लिए सब कुछ करेंगे और इनसे ये आशा रखेंगे कि ये हमारे सिद्धांत के हिसाब से हमको जान लें। और तमाम हमारे भाइयों ने जाना है कि जितने महापुरुष हुए हैं ये भी हमारी तरह एक दिन माया की, फिर इन्होंने गुरु की शरणागति की और फिर उसके बाद भगवान का ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसे ही हम भी कर सकते हैं। जब एक माया तीन भाई हमारा कोई काम कर सकता है तो हम भी वो काम कर सकते हैं, बस उसके लिए हमको प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है। अतएव इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है कि भगवान ने ऐसा अशांतमय, अतृप्त, अपूर्ण, अज्ञानमय, आनंद रहित संसार कैसे बना